Hi guys, so finally the day has arrived, the day all of you have been waiting and preparing for. एनडीए एंड सीडीएस का एग्जाम कल होगा। आप में से काफी सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी ऊहापोह की स्थिति में होंगे और वो बहुत जायज भी है, बिकॉज यू हैव गिवन योर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू दिस एग्जाम। आई नो दैट फीलिंग। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जो एक पूरे शरीर में कंपन सी दौड़ती है, हाथों में पसीना आने लगता है, माथा घूमता रहता है, चकराता रहता है कि यार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं। इस समस्या के लिए मैं एक आपको उपाय सजेस्ट करना चाहता हूं। ये एग्जाम से एक दिन पहले इफ यू डू, ये कोई बाबा जी की बूटी तो नहीं है, बट अगर इस माइंडसेट को अगर आप इंटरनलाइज करते हैं, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट हैव दिस फीलिंग बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल कि एग्जाम का जो पेपर आने वाला है वो इतना डिफिकल्ट होगा कि आपको उस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। या इट मे साउंड काउंटर इंट्यूटिव टू मेनी ऑफ यू, बट होल्ड योर हॉर्सेस। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये माइंडसेट बनाना है कि पेपर इतना डिफिकल्ट आने वाला है कि आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड अगर आप पेपर में एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन दैट क्वेश्चन इज अ बोनस फॉर यू। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम पेपर में आपने पेपर में गए और आपने एग्जाम हॉल में गए और पेपर खोला, और पेपर खोल के सपोज आपको पहले 2-4 क्वेश्चन ही नहीं आए, तो क्या होता है, जो आपको मेन अदर कोचिंग वाले बताते हैं कि नहीं, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट की पेपर अच्छा जाएगा, ऑल ऑफ दैट इज गुड। बट रियलिटी में क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में गए, फर्स्ट पेज खोला, सपोज एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो एकदम कॉन्फिडेंस हमारा हिल जाता है एंड हम एकदम पजल्ड हो जाते हैं, वी गो ब्लाइंड कि अब हम कैसे अटेम्प्ट करें। इसीलिए अगर हम ये माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में उतर रहे हैं कि पेपर में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और एग्जाम में जाते ही हमें सपोज पहले पेज का एक क्वेश्चन भी बन गया, इट विल अगेन बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस। अगर हम शून्य पे ही सवार हैं तो हमें कोई क्या हरा लेगा, नेगेटिव पे तो हमें कोई धकेल ही नहीं सकता। इफ यू हैव नथिंग टू लूज, देन व्हाई फियर। ठीक है, द पर्सन दैट इज गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल विद द एटीट्यूड कि यार मैं सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा ना, ही हैज एवरीथिंग टू लूज। Since we are starting from zero, we have nothing to lose, and that will give us the confidence and the energy to attempt more questions. ठीक है, सो आई होप ये वाला मैसेज आप सभी को समझ आया हो। आप शून्य पे ही सवार होकर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। आप कोई आशा मत रखिए उस पेपर से कि वो आपको कुछ फ्री फंड के नंबर देगा। अगर एक क्वेश्चन भी आपने कुछ भी अर्न नहीं किया हुआ है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इवन वन करेक्ट आंसर। Even if you get one correct answer, that's a bonus for you in the exam hall, and you should feel confident about this. So ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव टू अ लॉट ऑफ पीपल लग सकता है। आप सोचेंगे सर ये तो आप हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, बट नहीं, जस्ट इंप्लीमेंट दिस टुमारो एंड लेट मी नो। अगर आप पहले से, हाँ, एवरीथिंग एल्स यू मस्ट डू, यू शुड स्टडी, यू शुड रिवाइज, यू शुड प्रे फॉर द बेस्ट, बट यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, प्रेइंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट is the attitude a soldier should have before every battle, before every war. If you are preparing for the worst, you are mentally prepared कि पेपर में जब मैं जाऊंगा मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, and then एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, it will boost your confidence. And contrast this with an attitude कि जहां आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो एंड आपने सोचा था यार बहुत इजी पेपर आएगा, मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, जो जो मैंने टॉपिक पढ़े उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एंड नहीं हुआ ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे। सो आपका कॉन्फिडेंस शेक ना हो, इसलिए इंप्लीमेंट दिस थिंग। ठीक है, दूसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए रहेगा, ओएमआर भरने का तरीका। आई हैव टॉट दिस अम्पटीन नंबर ऑफ टाइम्स, आई विल टेल यू अगेन। अगर सपोज आपका पेपर 2 घंटे का है, फर्स्ट हाफ आवर, फर्स्ट 1 घंटा जो होगा, उस जो भी आपका एक्स यूनिट ऑफ टाइम है, स्प्लिट इट इनटू हाफ, x/2 सो अगर 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा, तो जो पहला 1 घंटा है उसमें पेपर में टिक मार दीजिए जो जो आपको सॉल्व हो रहा है। बिकॉज क्या होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आप गोला भरने बैठे, एक सॉल्व किया, गोला भरने बैठे, तो उससे एक माइंड वो अटेंशन भी अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचा पाता, और दूसरा फिर कई बार गलतियां भी होती हैं। फिर दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, एकदम एंड में ओएमआर भरते हैं, वो भी बहुत गलत है, बिकॉज उसमें फिर इतना ज्यादा पैनिक आ जाता है कि कई बार बबल्स छूट जाते हैं या लोग गलत भर देते हैं। सो द ऑप्टिमम जो मिडल पाथ जो है वो है कि जो भी आपका टाइम है x आवर्स है, उसको x/2 करिए। x/2 में जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए 1 घंटे में, उसके बाद सारे गोले जितने क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में सॉल्व हुए उनको भरना शुरू कर दीजिए। नाउ रिमेनिंग 1 घंटा है, उसको भी 2 हाफ्स में स्प्लिट कीजिए, 30 मिनट्स
30 मिनट्स में दोबारा से वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपसे बन रहा है। आफ्टर दैट 30 मिनट्स अगेन फिल द बबल्स। फिर उसके बाद जो आपका 15 मिनट्स बन रहा है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन लगते हैं सॉल्व देम इन द 10 मिनट्स एंड रिमेनिंग 5 मिनट्स में जो बचे हुए बबल्स आपको लगता है आप भर सकते हो वो भरिए। सो बबल भरने की मिस्टेक, कोई भी बच्चा एकदम एंड के लिए बबल नहीं छोड़ेगा, कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने के तुरंत बाद बबल फिल नहीं करेगा, ठीक है। सो आई होप ये बबलिंग की टेक्निक आप समझ गए कि बबल्स ओएमआर शीट में कैसे फिल करना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट हिदायत वो है, एक आते हैं मोटे पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको बबल्स बनने होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। ट्राई टू टेक दैट पेन जिसकी निब मोटी हो। 0.7 mm के आपको बहुत सारे पेन मिल जाएंगे, सेलो का आता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो वो 0.7 mm मोटी निब के जो पेन होंगे ना, इफ यू टेक दैट पेन, उससे ही आपका काफी टाइम से होता है, बिकॉज वो बहुत मोटी निब होती है तो वो इजिली ओएमआर का बबल कवर कर देती है। तो आपको अगर पतली निब का लेके जाओगे तो सपोज आपको हर एक क्वेश्चन में 5-5 सेकंड भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना अगर बबल भरने में, देन ऑल्सो इट लाइक लीड्स टू अ सिचुएशन जब लोगों पे टाइम की शॉर्टेज हो जाती है पेपर में। सो वन वे, जो लोग बोलते हैं सर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पे, ट्राई टू टेक दैट बिगर थिकर निब वाला ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। 0.7 mm का आप शॉपकीपर के पास जाके कहोगे सर वो मोटी निब वाला पेन दे दो, तो शॉपकीपर दे देगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द पेन थिंग। इसके अलावा तुक्केबाजी कि कितना अटेम्प्ट करना है, व्हाट वुड बी अ सेफ स्कोर, व्हाट वुड बी द कट ऑफ। Don't speculate about these things. It has not borne fruit for anyone. ठीक है, चाहे आप ओटीए के कैंडिडेट हो, चाहे आईएमए के कैंडिडेट हो, ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम दैट यू कैन, ठीक है। अब हमारे पास जब हम शून्य पे ही सवार हैं शुरू से, वी हैव नथिंग टू लूज, सो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैक्सिमम, डोंट टेक मी इन दैट वे कि मैक्सिमम का मतलब है हम ब्लाइंड गैसेस कर दे, नहीं। आई होप आप में से ज्यादातर बच्चों ने डार्क आर्ट ऑफ क्रैकिंग एमसीक्यूज, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इवन विथ लेस नॉलेज सीरीज देखी होगी, जो यही टेलीग्राम चैनल ऑफ वर्दीशाला पे अपलोडेड है। सो इफ यू वुड हैव सीन दैट, उसमें काफी सारी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज बताई है जिसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे आप यूपीएससी एग्जामिनर पेपर सेटर की साइकोलॉजी को रिवर्स करके यूज कर सकते हो टू गेट टू एन आंसर। सो उन सब हैक्स को इंप्लीमेंट करके ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम। डोंट टेक अ मेंटल थ्रेशोल्ड कि आपको इतने ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कट ऑफ के बारे में एग्जाम हॉल से पहले कोई स्पेक्यूलेट ना करे। कई लोग बोलते हैं कि सर इतना, वुड दिस बी अ सेफ स्कोर? नो स्कोर इज अ सेफ स्कोर। अगर पेपर बहुत इजी आ जाता है तो इवन मोर देन 60% मार्क्स भी आपको एक सेफ स्कोर नहीं दिला सकते। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो इवन 40% मार्क्स कैन सेल यू थ्रू। ऑल्सो रिमेंबर, रिटर्न में आपको सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर नहीं करनी है, यू हैव टू क्रिएट एन एज, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपने रिटर्न जस्ट थ्रेशोल्ड पे क्रॉस किया होता है और इवन एसएसबी में आप रिकमेंड भी हो जाओ फिर भी आप मेरिट आउट हो जाते हो। सो टू रिमूव दैट सिचुएशन, टू एलिमिनेट दैट सिचुएशन, व्हाट वन मस्ट डू इज ट्राई टू क्रिएट अ मोट। जैसे एक बड़ा सा कोई फोर्ट होता है ना, फोर्ट के चारों ओर आप देखते हो कि एक खाई सी होती है, एक किले के चारों ओर खाई सी होती है, ताकि कोई अपोजिशन देश का, राष्ट्र का या राज्य का सेना उस पर आक्रमण ना कर सके। आपको भी सीडीएस का ये जो आपका रिटर्न एग्जाम है, एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम है, ये वो खाई क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। इट हेल्प्स यू क्रिएट दैट मोट, क्योंकि आप रिटर्न में जितना अच्छा स्कोर कर लोगे ना, उतनी बड़ी खाई आप अपने किले के चारों ओर खोद पाओगे, ताकि कोई दूसरा बच्चा आपकी किले पे फतेह ना कर सके। वो जो रिटर्न नंबर में आपने अपना मार्जिन क्रिएट किया है, वो मार्जिन आपको प्रोटेक्ट करे टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड यू डू नॉट गेट मेरिट आउट इवन आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड। सो जो लोग सिर्फ ये टारगेट कर रहे हैं कि बस कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, डोंट डू दैट माय फ्रेंड। फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द मोट, ठीक है। Okay, so these were some of the important things that I wanted to suggest. बाकी जो जेनरिक एडवाइस है, आई होप सबको पता हो कि रात को सोना है या नहीं सोना है, या रात को सर स्ट्रेस होता है कुछ दवाई खा लें। सी, कोई भी एक रात ना सोने से मरा नहीं है आज तक, और आप भी नहीं मरोगे। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही, सिर्फ इसी चक्कर में टेंशन में मत आ जाना यार कल पेपर है और मुझे नींद नहीं आ रही। कोचिंग वाले सारे सर लोग बोलते हैं कि यार रात को अच्छी स्लीप लेना, रात को सुबह अच्छे से एनर्जेटिक उठना। नहीं, एक रात में कोई नहीं मरता। आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स नॉट स्लीपिंग द नाइट बिफोर एंड हैव डन रीजनेबली वेल इन देम, एंड नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव डन दैट। सो इट इज ओवर हाइप्ड कि रात को अच्छी स्लीप होगी तभी पेपर क्लियर होगा, ठीक है। अगर अच्छी नींद आ रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आ रही तो ऐसा नहीं मानना कि यार नींद ही नहीं आ रही है पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एनडीए के टाइम आई रिमेंबर हम कुछ फ्रेंड्स थे एक साथ पेपर दे रहे हैं, एंड वी लाइक डिड ऑल द थिंग्स दैट किड्स डू एट दैट एज at the night before the exam, and then we went to the exam and all of them were able to get through the written stage.
एंड ये ऐसा नहीं था कि हम लोग अनोखे थे, इट वॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट स्लीप, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए किसी चीज से, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी रॉक सॉलिड, कि जो आएगा देख लेंगे, जो आएगा देख लेंगे, दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस एंड द एटीट्यूड। साइमल्टेनियसली आपके माइंड में वो भी होना चाहिए कि भाई मेरा तो एक नंबर आ जाए, वो भी भगवान की कृपा ही है, ठीक है। सो यू हैव टू हैव बोथ दीज थिंग्स। फर्स्ट इज रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस कि जो हो जाए देख लेंगे, एंड सेकंड कि भाई एक नंबर भी आ जाए, वो भी भगवान की कृपा है। अगर आप ये दोनों एटीट्यूड माइंड में एक साथ कैरी कर सकते हो, यू विल लाइक डिमोलिश दिस एग्जाम। एकदम आप इसमें धुआं धुआं कर दोगे। एग्जाम हॉल से जब निकलोगे तो यू वुड बी इन दैट स्वैग वाला फील, ठीक है। ओके, बिल्कुल। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जेनरिक एडवाइस थी। दूसरा यार, जो दोनों पेपर्स के बीच का गैप होगा, जैसे एनडीए में मैथ्स और जीएटी के बीच का, ओटीए वालों के लिए इंग्लिश सॉरी आईएमए वालों के लिए जो ये जीएस एंड उसके मैथ्स के पेपर के बीच का, सो उस गैप को यूज कर सकते हो, बट अगेन ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार वो गैप में बीच में पढ़ के मुझे स्ट्रेस हो रहा है, अवॉइड दैट, ठीक है। बीच में कुछ लाइट स्नैक कर सकते हो, यू कैन हैव बनानास, अगर चॉकलेट, ग्लूकोज का कुछ भी प्रोडक्ट आप उन दोनों पेपर के बीच में कंज्यूम कर सकते हो, विच इज हाई ऑन ग्लूकोज। तो पानी में ग्लूकोज मिला के भी पी लोगे बिफोर एंटरिंग द सेकेंड शिफ्ट ऑफ द एग्जाम, तो भी थोड़ी एनर्जी चार्ज अप हो जाता है, ठीक है। बाकी आई होप सबने अपने साथ स्पेयर पेन रख लिए होंगे, अपना आधार कार्ड रख लिया होगा, एडमिट कार्ड की कॉपीज रख ली होंगी, एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख ली होगी। ट्राई टू गो टू योर सेंटर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर, आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल में पहुंचने की सारे साथी कोशिश कीजिएगा, दोनों पेपर के बीच में, बिकॉज वेदर गर्म चल रहा है आजकल थोड़ा। सो ट्राई टू सिट एट अ प्लेस। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो अपनी प्राइवेट, तो एसी ऑन करने में शर्म मत करना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाना दोनों पेपर के बीच में। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किंग टुमारो, ठीक है, सो दैट लाइफ कैन ट्रीट यू एज अ किंग इन द फ्यूचर। कल चिंदी बना नहीं करना कि अच्छा नहीं यार वो सस्ते वाले ढाबे में खा लेता हूं बैठ के पेपर के बीच में, या वो स्कूल के बाहर ही बैठ जाता हूं धूप में ही, चक्कर आ गए पता चल रहा है अगले पेपर से पहले, ठीक है। सो ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किंग सो दैट लाइफ विल ट्रीट यू एज अ किंग इन फ्यूचर, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड यार। एक जेनरिक मैसेज आप सभी के लिए, आई होप ऑल ऑफ यू डू रियली वेल इन टुमारोज एग्जाम। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। With these words, I wish best wishes to all of you who are appearing for your NDA and CDS exam tomorrow. I'll see you after the exam. चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे. Till then, stay safe. Good luck. Bye bye.